बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 13 सितंबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, आलमी मंजरनामे से कुछ बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। रूस यूक्रेन तनाज़ा जब से रूस ने पोलैंड में अपने ड्रोन्स भेजे हैं, उसके बाद से अब यह तनाज़ा बिगड़ता जा रहा है। एक जानिब तो नेटो ने पोलैंड के बॉर्डर पर और यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जंगी मशकों का आगाज हो चुका है, तो दूसरी तरफ रूस ने भी अपने तबाहकुन मिसाइल नस्ब कर दिए हैं। यह पूरी की पूरी सूरत हाल और इस सब के अंदर पोलैंड का पूरे के पूरे नेटो को टफ टाइम देना, बहुत से सवालात जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। और इस वक्त नेटो ने अपनी पूरी फ्लीट, नेटो के वो ममालिक बिलखुसूस जो यूरोप में बहुत इंफ्लुएंस रखते हैं, जिनमें बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी है, इन ममालिक ने इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो ममालिक बॉर्डर शेयर कर रहे हैं यूक्रेन के साथ और जो रशिया का पहला हदफ हो सकते हैं, उन ममालिक को यकीन दहानियां करवानी शुरू कर दी हैं कि हम इस जंग के लिए तैयार हैं। अमेरिका इस जंग में कहां पर खड़ा है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त रशिया जो है उसने कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स की हैं। एक तो रशिया ने बड़े पैमाने पर अटैक्स शुरू कर दिए हुए यूक्रेन के ऊपर, और फिर जो रशिया के ड्रोन्स पोलैंड के अंदर आए। अच्छा, अब अमेरिका जो है वो ये कह रहा है कि भाई हमें नहीं लगता कि रशिया ने डायरेक्ट ये हमला जो है ये नेटो पर किया है, ये कोई भटके भूले भटके ड्रोन्स होंगे जो कि आ गए होंगे पोलैंड के अंदर। लेकिन पोलैंड जो है वो इस बात के ऊपर इसरार कर रहा है कि भाई इससे पहले कुछ एयर स्पेस वायलेशंस थी, लेकिन ये जो अटैक है ये डेलिब्रेट है, ये नेटो को टेस्ट करने के लिए है, और ये रशिया की तरफ से एक आप कह लें कि स्टार्टर है। रशिया की तरफ से ये एक आगाज है कि इसमें रशिया किस तरीके से नेटो का रिस्पांस स्टडी करता है, एंड इन द फ्यूचर रशिया किस तरह से इस जंग को आगे लेकर बढ़ता है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ एक और खबर ये आई है नाज़रीन कराम कि खार्किव जो है यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर, उसमें रशिया ने अपने ऑर्शेनिक मिसाइल जो है वो दागे हैं, और यहां पर जो एक्सप्लोजन्स हैं वो न्यूक्लियर लाइक एक्सप्लोजन्स बताए गए हैं। याद रखिएगा, रशिया का जो ऑर्शेनिक मिसाइल है ये इंतहाई तबाहकुन मिसाइल है, और ये तबाही उस लेवल पे भी पहुंचा सकता है जिस लेवल पे कोई न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर बॉम्ब फैलाता है, लेकिन ये नॉन न्यूक्लियर सबसे तबाहकुन हथियार आप इसे रशिया का कह सकते हैं। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि रशिया ने खार्किव शहर के ऊपर इस मिसाइल का इस्तेमाल भी कर लिया। पौने 4 साल इस जंग के अंदर रशिया ने पहली मर्तबा कीव के अंदर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन्हें भी निशाना बनाया है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम, अब रशिया जो तैयारियां कर रहा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यूं लग रहा है इससे पहले बाय द वे रोमेनिया हो जाए, पोलैंड हो जाए, इनके वज़राए आज़म ने ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ऑन द रिकॉर्ड है कि भई हमें नेटो चीफ ने बताया कि 2027 के शुरू तक रशिया ने नेटो पर हमला करना ही करना है। और जर्मनी का अपना आर्मी चीफ, अपना इंटेलिजेंस चीफ कह चुका है कि बंकर बनाने शुरू कर दो, साल ही है। रशिया की तैयारियां अल्टीमेटली ये है कि रशिया ने हम पर हमला करना है, और ये जंग जो है ये फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया तक फैलनी ही फैलनी है। अब ये देखें, एग्जिस्टेंस का मसला जो है ना, यूरोप इसे समझ रहा है अपने लिए। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो रशिया को अब इन्होंने समझना शुरू कर दिया है, और इसमें इन्होंने अपनी हिफाजती तैयारियां और जंगी तैयारियां जो हैं वो भी तेज कर दी हुई हैं। लेकिन अगर हम पूरे सिनेरियो को समझें तो इसमें कुछ बहुत डिफरेंट तर्ज पर चीजें जो हैं वो इन द फ्यूचर चल सकती हैं, क्योंकि इस वक्त एक तरफ तो रूस जो है वो अपनी तैयारियां उसी तरीके से जारी रखे हुए है। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये बताऊं कि पोलैंड जो है उसने बेलारूस के साथ भी अपना जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया है, और पोलैंड ने अब 40,000 ट्रूप्स जो है बेलारूस और रशिया के साथ, याद रखिएगा बेलारूस रशिया का बहुत बड़ा इत्तेहादी है। टीवीपी वर्ल्ड के मुताबिक रशियन ड्रोन अटैक्स के बाद पोलैंड ने अपने 40,000 ट्रूप्स को बेलारूस के बॉर्डर के ऊपर भेज दिया है, और इस सब के अंदर फ्रांस और यूके इन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि हम अपने राफेल और यूरो फाइटर जेट्स जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर पोलैंड की हिफाजत के लिए भेजने जा रहे हैं। और यूक्रेन के साथ देखें, जो पहला फ्रंट है जहां पर रशिया अगर यूरोप की तरफ आता है, तो ये जो पहला फ्रंट है इसके ऊपर फ्रांस ने कहा है कि हम अपने राफेल भेजेंगे, और ऑन दी अदर हैंड जो बर्तानिया है उसने यूरो फाइटर जेट्स के हवाले से, बल्कि एमेनुअल मैक्रोन का ट्वीट है, इन कनेक्शन विद द इंक्लूजन ऑफ रशियन ड्रोन्स इनटू पोलैंड, आई हैव मेड द डिसीजन टू मोबिलाइज 3 राफेल फाइटर जेट्स टू सपोर्ट द प्रोटेक्शन ऑफ पोलिश एयर स्पेस एंड यूरोप्स ईस्टर्न फ्लैंक टुगेदर विद आवर नेटो एलाइज। यानी यूरोप की जो ईस्टर्न फ्लैंक है उसकी पूरी जो पट्टी है ईस्टर्न, उसकी और पोलैंड की हिफाजत के लिए मैंने कह दिया है कि जी हम अपने राफेल जो है वो भी भेज रहे हैं, और नेटो के सेक्रेटरी जनरल से और पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर से मैंने ये मामला डिस्कस कर लिया है। अच्छा, अब इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रशिया और बेलारूस जो है उन्होंने लार्ज स्केल ज़पैड 2025 ड्रिल्स जो है नाज़रीन किराम वो इस वक्त शुरू कर दी हुई हैं, और ये पोलैंड के बॉर्डर के करीब शुरू कर दी हैं। यानी रशिया ने ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैसेज दे दिया है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स और जो ऑर्शेनिक मिसाइल सिस्टम है उसे डिप्लॉय रशिया कर रहा है पोलैंड के बॉर्डर के करीब। और नाज़रीन
देख रहा हूं इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि रशियन आर्म्ड फोर्सेज हैव रिपोर्टेडली डिप्लॉयड अ सिकंदर मिसाइल सिस्टम ऑन हाईवे इन द कैलिनगार्ड रीजन नियर द पोलिश बॉर्डर। यानी रशिया ने अपनी हाईवे जो पोलिश बॉर्डर के करीब है उस पर अपने सिकंदर मिसाइल्स भी नस्ब कर दिए हैं। फिर जो ज़ेपेड 2025 ड्रिल्स रशिया और बेलारूस कर रहा है, इन ड्रिल्स के अंदर अपने न्यूक्लियर वेपन्स और इसके साथ ही साथ ऑर्शेनिक मिसाइल्स जो हैं उन्हें भी रशिया यहां पर डिप्लॉय करके एक मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है। और पोलैंड ने अपना बॉर्डर जो है वो क्लोज कर दिया है इन ड्रिल्स के तनाजुर में। और इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊं कि अलबत्ता रशिया यह बात कर रहा है कि भाई हमने तो जानबूझ के पोलैंड पे हमला नहीं किया, रशिया तो ये स्टेटमेंट्स दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम दूसरी चीजों को समझें तो एसोसिएटेड प्रेस का ही आप आर्टिकल देख लें, वो कहता है कि रशियाज वायलेशन ऑफ पोलैंड्स एयर स्पेसेस इज द मोस्ट सीरियस इन अ स्ट्रिंग ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट्स। यानी हालिया जो क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट्स हुए हैं उनमें अगर अब तक का कोई सबसे सीरियस इंसिडेंट है, कोई सबसे सीरियस इशू है, तो वो रशिया के ड्रोन्स का पोलैंड के अंदर आना है। और बाकी सीएनएन ये बात करता है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल सब ये बात कर रहे हैं कि भाई पोलैंड इस वक्त तनाजे के करीब है सबसे ज्यादा, और सबसे करीब पोलैंड इस तनाजे के आया है जब से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई है उसके बाद से। यानी ये मामला जो है, और रशिया जो है वो भी एक बड़ी जंग के लिए तैयार है। बाय द वे एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, रशिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम टर्की को बेचा था। अब रशिया कह रहा है कि भाई अगर आपको जरूरत नहीं है तो हम ये जरा वापस आप हमें बेच दें, हम वापस अपना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आपसे खरीदने के लिए तैयार हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी सादा है। इसकी वजह यह है कि रशिया एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। नेदरलैंड ने भी यह कह दिया है कि हम अपना जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो पोलैंड को दे रहे हैं, और पोलैंड अपनी फजाओं को महफूज बनाए। अमेरिका का दिया हुआ पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम लग रहा है। फ्रांस के राफेल पहुंच रहे हैं, 40,000 ट्रूप्स पोलैंड ने अपने भेज दिए हैं। यूके के यूरोफाइटर जेट्स जो हैं वो आ रहे हैं। यूके और फ्रांस की एयरफोर्स जो है वो इस वक्त पोलैंड और ईस्टर्न फ्लैंक जो है यूरोप की उसके ऊपर डिप्लॉय हो चुकी है। और रशिया जो है वो ज़ेपैड अपनी जो मशकें हैं वो शुरू कर रहा है, और इन मशकों के अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और सैनिक मिसाइल, और इवन अब जो सिकंदर मिसाइल पोलैंड के बॉर्डर के करीब हाईवे के ऊपर रशिया ने डिप्लॉय किया है, दिस इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी इग्नोर्ड दैट इजीली। इसे यूरोप बहुत सीरियसनेस के साथ देख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है डिफरेंट अंदाज से चीजों को लेकर चलता है, लेकिन अमेरिका के लिए भी इस मामले के अंदर शामिल होना, क्योंकि अभी भी पोलैंड इसके ऊपर गौर फिक्र कर रहा है कि वो आर्टिकल 4 जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का उसे वो इन्वोक करे, और आर्टिकल 5 के तहत फिर अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल समझा जाए। और रशिया के वाले से यूरोप के अंदाजे ये कहते हैं कि रशिया ने आज नहीं तो कल, तकरीबन 1 साल के बाद, 1 सवा साल के बाद, रशिया ने इन वन वे और अनदर यूरोप के ऊपर अटैक करना है। और जो यूरोप के अंदर मुमालिक पहले रशिया के करीब आते हैं वो पहला निशाना होंगे। पोलैंड, रोमानिया, जितने मुमालिक ईस्टर्न फ्लैंक के अंदर हैं, दे वुड बी अ टारगेट। और इसमें अब यूरोप का ये मानना है, और यूरोप इसे अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझ रहा है। और वो जो रीअश्योरेंस फोर्स वाला मामला है अब वो भी खटाई में पड़ गया है। 26 मुल्क अपनी फौजें भेज के अमन कायम करना चाहती थी यूक्रेन में। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये 26 की 26 मुल्कों की फौज, एयरफोर्स और नेवी रशिया के लिए एक टारगेट होगी, और हम इसे टारगेट कर लेंगे। और उसके बाद पोलैंड के अंदर ड्रोन भेज के ये मैसेज दे दिया कि हम टारगेट कर भी सकते हैं और हम पहल भी कर सकते हैं। तो अब ये मामला जो है ये फंस चुका है। लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।